बच्चों को मिली ऑपरेशन से मुक्ति। आज से 7 साल पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे। एक दिन मेरे बेटे कृष्ण कुमार के पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ। रविवार होने के कारण मैं घर पर ही था। दोपहर के 12 बजे थे। कड़ी धूप थी, लेकिन उसकी हालत देखकर तुरंत उसे साइकिल पर बिठाया और डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर का नाम था GL कुशवाहा। वे उस इलाके के में नए नए आए थे। इस तरह का दर्द मेरे बेटे को 4 महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास उसी दिन लेकर आया था। मैं चाहता था कि अच्छे से चेकअप हो, लेकिन डॉक्टर ने उसे एक नज़र में देखकर दवा दे दी। जब बच्चा दवाई खाता तो दर्द कम हो जाता और थोड़ी देर के बाद फिर पहले जैसी हालत हो जाती। 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा इसे नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा। वहाँ के बड़े डॉक्टर इसकी जांच करेंगे, तभी रोग के बारे में कुछ पता चल पाएगा। वहाँ भी कई प्रकार की जांच के 1 महीने तक इलाज चलता रहा, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर रोहित गुप्ता ने जांच करने के बाद किसी घातक बीमारी के होने का संदेह व्यक्त किया। शंका निवारण के लिए उन्होंने एंजियोग्राफी कराने की सलाह दी। हमने बच्चे को एंडोस्कोप कराया। उसकी रिपोर्ट में हमें 15 दिन बाद प्राप्त हुई, लेकिन उस रिपोर्ट में बीमारी पकड़ में नहीं आई। तब तक ऐसा होता रहा कि कभी बच्चे के पेट में दर्द हो जाता, कभी सिर में लगातार, कि इस पीड़ा से वह सूख कर कंकाल हो जा रहा था। और इधर हम बच्चे का दर्द देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। अब तक बच्चे के इलाज में इतने रुपए खर्च हो चुके थे कि मेरी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैं अंदर से टूटा जा रहा था। इसी तरह से 2.5 महीने और बीत गए, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। तभी मुझे एक दिन गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार नामक पुस्तक मिली। उस पुस्तक में ऐसे बहुत से लोगों का उल्लेख था जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के अजस्त्र अनुदान पाए थे। इसे पढ़कर मैंने सोचा कि इतने सारे लोगों को गायत्री मंत्र के अनुष्ठान से आश्चर्यजनक रूप से लाभ हुआ है, तो शायद इनका अनुष्ठान करने से माँ गायत्री थोड़ी कृपा मुझ पर भी कर दे। यह सोचकर मैंने निश्चय किया कि मैं 1 महीने का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करूँगा। अगले ही दिन मैंने संकल्प लेकर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान अभी चल ही रहा था कि एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाकर कहा, बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक होने लगा है, एक और जांच करनी पड़ेगी। जांच से पता चला कि उसकी आंत में एक छोटा सा छेद हो गया है, जो इलाज से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ा। मेरे मन में प्रेरणा जगी कि मैं अपने बच्चे को एक बार शांति कुंज ले आऊँ। वहाँ जाते ही मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं बच्चे को लेकर शांति कुंज के लिए रवाना हो पड़ा, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कल सुबह ठीक 9:30 बजे बच्चे को ऑपरेशन के लिए ले आइए। हम रात में शांति कुंज में ही रुके। देर रात में मैं पूज्य गुरुदेव की समाधि पर रो कर प्रार्थना करता रहा, गुरुदेव मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यह नहीं रहा तो माँ भी रो कर अपनी जान दे देगी। अब तो बस आपका ही सहारा है गुरुदेव। सुबह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल पहुँचे तो बच्चे की हालत देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, बच्चा ऑपरेशन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन से पहले इसे खून चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा खून ले लीजिए। खून की जांच हुई। संयोग से दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही निकला। उसी समय मेरा खून निकाल कर बच्चे को चढ़ाया गया। खून चढ़ते ही बच्चे को अचानक तेज बुखार आ गया। आखिरकार उस दिन ऑपरेशन रोकना पड़ा। रात भर असमंजस की स्थिति बनी रही। अगले दिन सुबह डॉक्टर आए। उन्होंने बच्चे का चेकअप किया और चकित स्वर में बोले कि बच्चा अब तेज़ी से स्वस्थ हो रहा है। अगर इसी तरह सुधार होता रहा तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। फिलहाल आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। मैं बच्चे को वापस ले आया। अगले 2 दिनों में बिना किसी दवाई के ही बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ दिखने लगा। फिर से जांच कराई गई तो पता चला कि आंत का घाव बिल्कुल भर चुका था। यह गुरुदेव की कृपा थी कि बच्चे की बीमारी बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गई। हम एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से भी
पड़ने से बच गए। शांति कुंज से वापस आते समय मैं बहुत देर तक पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी की समाधि के आगे हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उनके अनुदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। प्रस्तुति राम बाबू पटेल, बादलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ओम शांति।